सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएनसीपी कॉलेज के बारे में। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि केरला में है, त्रिवेंद्रम में। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ दो ही कॉलेज ऐसे हैं जो आफ्टर क्लास 12 बीपीएड कोर्स को कराते हैं, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स। एक एलएनआईपी एंड सेकेंड इज एलएनसीपी। तो जो एलएनसीपी कॉलेज है उसका जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी आउट हो चुके हैं। ठीक है, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, पूरा जो शेड्यूल है वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट का, स्किल टेस्ट का, एग्जाम का भी आउट हो चुका है। तो सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वेटेज क्राइटेरिया क्या है, वेटेज सिस्टम क्या है, सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो भी न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रोस्पेक्टस है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एलएनसीपी की ऑफिशियल वेबसाइट से, वरना आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे मैंने इसको अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो जो भी मेन पेजेस रहेंगे जहाँ पे मेन चीजें हैं जो आपके काम की हैं उसी पे हम बात करेंगे। ठीक है, बाकी का यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इनका जो प्रोस्पेक्टस है वो दोनों मीडियम में रहता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो ऊपर आपको ये सारा हिंदी में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पूरा प्रोस्पेक्टस हिंदी में देखने को मिल जाएगा इस तरफ। ये पूरा प्रोस्पेक्टस आपको हिंदी में देखने को मिलेगा इनका। और यदि इंग्लिश में आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा और पेज नंबर 64 के अराउंड आपको पूरा का पूरा जो प्रोस्पेक्टस है वो इंग्लिश में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी जो मेन पेजेस हैं हम वहां पे सीधा चलते हैं। प्रोस्पेक्टस 2025-26 सेशन। ठीक है, तो चलिए पेज नंबर 75 पे हम सीधा चलते हैं। यहाँ पे हमें काफी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो देखने को मिलेगी। पेज नंबर 75। हाँ, हम अभी पेज नंबर 75 पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीपीएड और एमपीईएस, जो एलएनसीपी है वो बेसिकली दो कोर्सेज को कराता है। पहला बीपीएड जो कि आफ्टर क्लास 12 है, एंड सेकंड एमपीईएस जो कि आफ्टर बीपीएड करते हैं, आफ्टर बीपीईएस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एमपीईएड नहीं होता, एमपीईएस होता है। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। तो हम अभी आफ्टर क्लास 12 जो बीपीएड रहता है 4 ईयर का, हम उस पर बात करेंगे। टोटल सीट्स की बात करी जाए तो 70 सीट्स हैं। ठीक है, 28 सीट यहाँ पे ईमार्क्ड हैं गर्ल्स के लिए, मतलब रिजर्व है पहले से ही। बाकी का जो बची कुछ सीट्स हैं वो बॉयज के लिए रहेंगी। एंड एमपीईएस की सीट की बात की जाए तो 25 सीट्स हैं। टोटल 70 है बीपीएड के अंदर और एमपीईएस के अंदर है 25 सीट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सीट्स के बारे में। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो 1000 रुपए है, आपको पे करना होगा जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे इनका आईएफएससी कोड, सारी चीजें यहाँ पे दे रखा है कि कहाँ पे आपको पे करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनके अकाउंट डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं। जो भी मेन सारी चीजें होगी वो मैं यहाँ पे कवर करूंगा। Admission test for BPED and MPES will be conducted together in LNCP and LNIP ग्वालियर एंड गुवाहाटी सेंटर। मतलब इनके 3 सेंटर पड़ते हैं जहाँ पे रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, पहला LNCP कॉलेज में ही, सेकंड LNIP ग्वालियर एंड गुवाहाटी सेंटर पे। ठीक है, तो 3 सेंटर इनके रहेंगे, जो भी आप चूज करेंगे वो आपको मिलेगा। ठीक है, एंड अभी हम चलते हैं पेज नंबर 76 पे। पेज नंबर 80। पेज नंबर 80 पे यहाँ पे आपको इनका यूनिफॉर्म वगैरह का जो फीस वगैरह जो दे रखा है। बीपीएड के लिए 6000 रुपए पे करना पड़ेगा यूनिफॉर्म के लिए, और एमपीएस के लिए 5250 रुपीज पे करना होगा, जो भी आपकी स्पोर्ट्स किट रहेगी उसके रिगार्डिंग। ठीक है, स्कॉलरशिप वगैरह भी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मैं अभी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एडमिशन प्रोसीजर के रिगार्डिंग बात करूंगा। तो स्कॉलरशिप भी है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप डिटेल में। आप चलेंगे पेज नंबर 88 पे सीधा, और जो भी मेन पॉइंट्स हैं हम उनको कवर करेंगे। पेज नंबर 88।
पेज नंबर 88 पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और किस तरीके से कितने फेजेस में एडमिशन होगा, सारी चीजें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो आप एक बार देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप क्लास 12th पास होने चाहिए 10+2, ठीक है, एंड मिनिमम 45% आपके होने चाहिए, ठीक है। और जो SC ST और जो PW वगैरह कैटेगरी है उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, ठीक है। और कैंडिडेट शुड बी बिलो 23 इयर्स, जो कैंडिडेट्स की एज है वो 23 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपकी 23 से कम एज होनी चाहिए, ठीक है, यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं LNCP में बीपीएड कोर्स के अंदर तो। और SC ST वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 साल और ज्यादा रिलैक्सेशन मिला है, तो 25 एज होगा तो भी चलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स की बात करी जाए तो 70, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 28 यहाँ पे रिजर्व रहेंगी गर्ल्स के लिए, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात की जाए बीपीएड 4 इयर्स कोर्स के लिए तो 50 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम रहेगा, ठीक है। रिटन टेस्ट के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, 50 मार्क्स का ही रहेगा, ठीक है, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, मतलब सारी ही मतलब स्पोर्ट्स से जीके वगैरह जनरल नॉलेज वाले सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है, आपके इस 50 मार्क्स के टेस्ट के अंदर, ठीक है। और स्टूडेंट्स को कम से कम यहाँ पे साफ साफ इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, कैंडिडेट हु डू नॉट स्कोर अ मिनिमम ऑफ 20 मार्क्स शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर टेस्टिंग, ठीक है। यदि आप 20 मार्क्स से कम लेके आते हैं तब आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे आगे की टेस्ट इसके लिए, जैसे कि फिजिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो कम से कम आपको 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स लेके आने हैं यदि आपको इनके एडमिशन प्रोसीजर में आगे के लिए बने रहना है तब, ठीक है। तो कम से कम 20 मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में यहाँ पे हाफ टेस्ट होता है जिसमें 6 आपको टेस्ट देखने को मिलेगा, टोटल 30 मार्क्स इसका वेटेज रहेगा, ठीक है। ईच टेस्ट 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। बॉयज के लिए नॉर्म्स अलग रहेंगे और गर्ल्स के लिए अलग रहेंगे, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे हमारे कितना हो गया, 50 मार्क्स का हमारा रिटन टेस्ट हो गया, 30 मार्क्स का हमारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो गया, टोटल हो गया 80, ठीक है। 10 यहाँ पे देखो हाफ टेस्ट का सारे टेस्ट दे रखे हैं, पुलअप्स है बॉयज के लिए एंड फ्लेक्स आर्म हैंग है गर्ल्स के लिए, ठीक है। और फ्लैक्स लेग सिटअप्स है 1 मिनट में आप कितने मार सकते हैं, शटल रन है 30 फीट इंटू 4 की, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है एंड 50 यार्ड डैश है एंड 600 यार्ड रन, ठीक है, 600 यार्ड रन। तो ये 6 टेस्ट हैं, सिंपल हैं, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। फिर आता है स्किल टेस्ट जो कि आपका 10 मार्क्स का रहेगा, जो भी आपका गेम है, ठीक है, उसका आपको स्किल टेस्ट देना होगा और ये टोटल 90 हो गया। और 10 मार्क्स का रहेगा जो भी आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट है, जो भी पास्ट में आप खेले हैं तो वो आपको साथ में कैरी करके जाना है, ठीक है। वहां पर आपको ये जो नंबर वगैरह है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के वो भी मिलेंगे। तो टोटल आपका इस तरीके से वेटेज यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा, फिर 30 मार्क्स का आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा एंड 10 मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट होगा और 10 मार्क्स का आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स मिलेंगे। टोटल ऐसे 100% आपका बनेगा, मतलब मेरिट बनेगी। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे मेरिट देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं 89 पेज नंबर पे, जो कि मैंने सब कुछ बता दिया है। 90 पे टोटल जो 100 मार्क्स का सारी चीजें बनेगा, जिसमें से यदि आप एटलीस्ट कम से कम 45% आपको स्कोर करना, मतलब 100 में से 45 स्कोर करना मैंडेटरी है, ठीक है। मतलब इतना तो करोगे तभी आपका मेरिट लिस्ट में नेम आएगा, वरना आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको कम से कम 45% स्कोर करना है, ज्यादा करते हैं तो आपके एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मेरिट लिस्ट में नाम जल्दी आ जाएगा। कम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप फेल कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो ये था पूरा जो सिलेबस वगैरह है, वो वेटेज क्राइटेरिया किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है, क्या क्या चीजें होने वाली हैं एडमिशन टेस्ट के अंदर, ठीक है। अब हम सीधा चलते हैं पेज नंबर 91, मैंने कवर कर लिया ऑलरेडी।
हाँ, यहाँ पे बीपीएड का पूरा जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ सेमेस्टर में जो पूरा का 4 साल में आप पढ़ने वाले हैं वो सब कुछ यहाँ पे दे रखा है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे, सेकंड में क्या पढ़ेंगे, सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने एकदम विस्तार से बता रखी है। तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं कि कौन से सेमेस्टर में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सारी चीज यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब चलते हैं सीधा पेज नंबर 102 पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पर पेज नंबर 102, ठीक है, पेज नंबर 102 पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हाँ, कि कौन कौन से गेम्स में आप इनका स्किल टेस्ट दे सकते हैं और कौन कौन से गेम्स में आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे सारी गेम मेंशन है, आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, खो खो, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ठीक है, लॉन टेनिस, रेसलिंग, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, जूडो, योगा, क्रिकेट, ट्रैक एंड फील्ड, ठीक है, टेबल टेनिस, शटल बैडमिंटन, आई थिंक बैडमिंटन ही है ये, हैंडबॉल, कबड्डी, सॉफ्ट बॉल, टेक्वांडो, वॉलीबॉल। तो इतने सारे गेम्स में आप आपका जो भी गेम है आप उसका स्किल टेस्ट दे सकते हैं। यदि इन गेम के अलावा आपका कोई गेम है और आप स्किल टेस्ट देना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं होगा, आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, इन गेम के अलावा कोई और गेम नहीं होना चाहिए, इस लिस्ट में से ही आपका कोई गेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहेगा। अब चलते हैं पेज नंबर 119 और 120 पे, सबसे लास्ट में। बाकी का इतना इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं, जो इंपॉर्टेंट पेज है वही मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 120 पे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कि किस तरीके से बनेगा, फॉर्मेट क्या है। जो भी स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, इस फॉर्मेट में ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो बनेगा, तभी आपको रिजर्वेशन कोटा मिलेगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी जो कैटेगरी हैं, अलग अलग कैटेगरी हैं, उसका यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है, ये सारे फॉर्मेट दे रखे हैं यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोस्पेक्टस एलएनसीपी कॉलेज का। ठीक है, आई होप आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एडमिशन होता है। और जो लास्ट डेट है एलएनसीपी कॉलेज को फॉर्म फिल करने का वो है 19 जून। तो 19 जून से पहले आप लोग इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर लीजिए। ठीक है, भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है आफ्टर क्लास 12 सीधा बीपीएड करने के लिए, जो कि 4 ईयर का प्रोग्राम है। ठीक है, तो आप बिल्कुल यहाँ से आप कर सकते हैं, काफी अच्छा कॉलेज है, बट थोड़ा दूर है। ठीक है, बट जो भी अफोर्ड कर सकता है, जो भी फीस वगैरह तो इतना ज्यादा नहीं है, बट जो भी इतना दूर जाना पेरेंट्स अलाउड कर सकते हैं तो आप लोग बिल्कुल जा सकते हैं। काफी अच्छा कॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगी और हर एक चीज, हर एक फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि जो भी अपडेट रहेगा वो हम वहां पे देते रहते हैं। प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम से हमारे अपलोड है डाउनलोड कर सकते हैं, वरना एलएनसीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं।